गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है और इसमें जब हम इस चैप्टर पर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। आपसे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात सबसे पहले करते हैं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स हैं, क्या टर्मिनोलॉजी हैं, ये सब बताते हैं आज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कुछ मिश्रित, कुछ मिला हुआ। इसमें क्या मिला हुआ है? रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, ये मिले हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर, देखिए, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल हैं, कुछ भी एग्जाम्पल आप रियल नंबर्स के दे सकते हैं। कोई पॉजिटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर, कोई फ्रैक्शनल नंबर, कोई रेशनल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर हों, इरेशनल नंबर हों, वो सब रियल नंबर में आ जाते हैं। कोई इरेशनल नंबर जैसे √2, √3 एट्सेट्रा। तो जितने भी ये नंबर्स हैं, ये सब रियल नंबर्स में हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर इमेजिनरी नंबर क्या हैं। तो समझिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे √-4 कह दिया किसी ने, हम जानते हैं कि 4 2 का स्क्वायर होता है। तो अगर √4 होगा तो 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन -4 नेगेटिव, तो स्क्वायर नंबर कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4। लेकिन ये -4 क्या है फिर? तो ऐसे नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। देखिए, जो रियल नहीं है वो नॉट रियल, दैट इज इमेजिनरी, वो इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी नंबर क्या हैं? याद रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर are called imaginary number. Square roots of negative numbers are called imaginary numbers. तो अब इसके लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि आखिर ये √-4 कैसे सोल्व होगा, तो अब जैसे हम एक इक्वेशन x² + 1 = 0 देखते हैं, तो x² = -1 और हम देख रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर है ऐसा नहीं होता। तो अब इसके लिए इमेजिनरी नंबर i यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? आयोटा। i क्या है? आयोटा। तो i² की वैल्यू -1 होती है। तो अब i की कितना हो गया? √-1। स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया, √-1 यहाँ। तो x² जैसे -1 है तो ये i², तो +-i x = ये आ गया। तो i क्या है? यहाँ पर ये वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि i √-1 हमेशा याद रखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज करनी है। i² -1 और i³ क्या है? i² × i, तो -1 × i, i² कितना हुआ? i³ को i² × i लिख सकते हैं। i² क्या? -1 × i कितना हुआ? -i। इसी तरह से i4 को हम i² का स्क्वायर लिख सकते हैं। i² की वैल्यू होती है -1, तो -1 का स्क्वायर, दैट इज +1। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, i की, i² i³ और i4 की। निगेटिव वाली में तो कोई बात नहीं है। अब जैसे i की पावर -i है तो 1/i कर लीजिएगा, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर i हो गया, नीचे i × i, i² हो गया, ये -1 तो -i हो गया i की। इसी तरह से i की -2 1/i² हो गया। पावर ऊपर से नीचे जाएगी, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगी, तो अब i² की वैल्यू यहाँ -1 लगा दी तो -1। i की -3 1/i3। आप चाहें तो यहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अगले स्टेप में मल्टीप्लाई लगा दें, i से ऊपर और i से नीचे। तो ये नीचे क्या हो गया? i4 हो गया। i/i4 की वैल्यू 1, तो i/1 दैट इज i। अब आ जाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib या x + iy की फॉर्म में नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ ए बी हमारे रियल नंबर्स हैं, ए और बी जबकि दोनों ही नंबर रियल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें आई यूज हुआ है तो ये इमेजिनरी पार्ट में चला गया। ये जो बी है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट में चला गया। आई वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और जो विदाउट आई है वो रियल पार्ट कहलाता है। बिल्कुल सिंपल बात है। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी की फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो विदाउट आई वाला नंबर है वो रियल पार्ट कहलाता है और जो आई के साथ पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। रियल जेड ए हो गया और जो इमेजिनरी जेड है वो बी है विद आई, वो जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्योंकि आई के साथ है इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट में चला गया बी। वैसे ए और बी हमारे दोनों रियल नंबर्स ही हैं, हाँ ये बता दूं। और रियल नंबर्स में आप जानते हैं ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर हमारे सभी रियल नंबर्स में शामिल होते हैं। नॉट रियल या इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं और यहाँ हम उनको आयोटा से शो करते हैं, आई से, आई के साथ शो करते हैं। तो अब प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल नंबर क्या होते हैं? अगर ये देखिए, होने को तो बड़ी ये सिंपल सी बात लगती है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लॉजिक लगाते हैं, वहाँ बड़ी बेनिफिशियल रहती हैं ये। प्योर इमेजिनरी नंबर और प्योर रियल नंबर, इफ़ रियल पार्ट इज जीरो। देखिए अगर इमेजिनरी नंबर है ए इक्वल टू जीरो तो देन नंबर इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी। देखिए 3i है, प्योर इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट नहीं है क्योंकि 0 + 3i लिख सकते हैं। आई 3i को हम 0 + 3i लिख सकते हैं, तो 0 क्या है? रियल पार्ट है। विदाउट आई वाला पार्ट है, जो विदाउट आई वाला पार्ट है वो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब इमेजिनरी पार्ट अगर 0 होता है इसी तरह से, दैट इज b इक्वल टू 0, तो नंबर कॉल्ड प्योर रियल नंबर। अगर रियल पार्ट 0 है तो नंबर प्योर इमेजिनरी कहलाता है और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो नंबर प्योर रियल कहलाता है। अगर कोई नंबर प्योर रियल है इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा और प्योर इमेजिनरी नंबर है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा। इसी लॉजिक का यूज करके हम क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, इसलिए ये आपको मैं नोटिस करा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसका। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है। अब देखिए अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई की फॉर्म में हो तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इसमें रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई करके। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं ना 2,3, तो x, y ये, और इसका रिप्रेजेंटेशन हाँ लगा हुआ है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ देखिए ये x प्लस आई वाई कोई नंबर है और इसको x, y करके, यानी कि x एक्सेज पर x चलेंगे और y एक्सेज पर हम y चलेंगे, तो हमारा P पॉइंट क्या मिलेगा? x, y, और ये x, y ही x प्लस आई वाई की फॉर्म में है। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं और ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अगर 2,3 कहीं लिखा है और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम कह सकते हैं कि वो 2 + 3i हुआ। इस हिसाब से x प्लस आई वाई है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 3, अगर 2,3 लिखा है तो 2 + 3i हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये देखिए, इसमें रियल एक्सेज हमारी ये है जिस पर रियल नंबर आता है, ये जो रियल पार्ट x जिस पर शो होता है वो रियल एक्सेज है, जिस पर इमेजिनरी पार्ट y शो हो रहा है वो इमेजिनरी एक्सेज है, ये इमेजिनरी एक्सेज है y वाली। इस पूरे प्लेन को, प्लेन क्या होता है जिसमें ये पूरी चीज़ शो हो रही है वो, तो इसको हम आर्गान्ड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है।
अच्छा, अब आप देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी है, तो a इक्वल टू सी, क्योंकि रियल पार्ट देखो मैंने बराबर में लिख रखा है, इसीलिए रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो a इक्वल टू सी के हो जाएगा और b इक्वल टू डी के हो जाएगा। तो क्लियर है, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं हम। a प्लस आई बी अगर c प्लस आई डी के इक्वल हो तो a इक्वल टू सी हो गया और b इक्वल टू डी हो गया। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ओवरऑल पूरे चैप्टर को समझने में मदद करते हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ, तो इसलिए हर चीज़ को ध्यान से समझें। a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, तो बिल्कुल सिंपल होता है ये कि रियल में तो रियल पार्ट ऐड कर दीजिए प्लस सी, प्लस आई बी प्लस आई डी, तो इसमें से आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन और b प्लस डी, तो बिल्कुल सिंपल ऐड होता है, कुछ भी नहीं है। आई वाले पार्ट एक साथ ऐड कर दीजिए, विदाउट आई वाले एक साथ ऐड कर दीजिए, बस और क्या है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई भी सिंपल मल्टीप्लाई की तरह होती है। देखो a प्लस आई बी की c प्लस आई डी से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, a की c से करूँगा तो ए सी, और a की मैं आई डी से करूँगा तो आई ए डी, और फिर मैंने आई बी की c से करी तो आई बी सी, फिर आई बी की मैंने आई डी से करी तो आई स्क्वायर बी डी। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जानते हैं हम, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया आई स्क्वायर की वैल्यू। अब ए सी माइनस बी डी, ये तो हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस आई वाले पार्ट एक जगह ले लिए, ए डी प्लस बी सी, आई कॉमन ले लिया उसमें। तो ये इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आता है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आई के स्थान पर माइनस आई रखने पर हमें उसका कंजुगेट प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आई की जगह माइनस आई रख दें तो हमें उसका कंजुगेट प्राप्त हो जाता है। अगर हम लिखा हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ, इफ़ वी रिप्लेस आई इनटू माइनस आई वी फाइंड, अगर हम आई को हम माइनस आई में रिप्लेस करा दें तो वी फाइंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, इसका जो कंजुगेट हुआ z बार, इसका डिनोशन किससे होता है, किससे इसको इंडिकेट करते हैं। अगर z एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको z बार से दिखाएंगे। कंजुगेट नंबर लिखने के लिए हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, तो z बार हो गया। तो z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, आई के स्थान पर माइनस आई जब हम रख देते हैं तो हमें उसका कंजुगेट प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ 2 + 3i का 2 - 3i, बहुत ही सिंपल है। 7 - i का 7 + i, बस i का साइन चेंज करना है और हमें उसका कंजुगेट मिल जाएगा। फटाफट ऊपर का साइन हटा लेंगे, जब साइन चेंज हो जाएगा तो साइन हटा लेंगे, ऊपर का जो कंजुगेट का साइन है वो हट गया है, देख रहे हैं ना। 2i के ऊपर अगर चढ़ा हुआ है तो ये -2i, 2i का कंजुगेट क्या हुआ, -2i। अब ZAB, इसका जो कंजुगेट है Z बार, वो क्या होगा। अब i वाला पार्ट कौन सा है, B, तो B का निशान बदल देंगे, A - B। अगर ये किस फॉर्म में है, ये हमारा, हाँ, तो ये देखिए जैसा ये लिखा हुआ था, ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में XY लिखा था ना, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर में ये लिखा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, तो हम उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे उस कंडीशन में, तो Z बार A - B। तो इस तरह से ये हमारा हो गया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर ध्यान रखिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए हमें i के स्थान पर -i रखना पड़ता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, जैसे Z बार का बार इक्वल टू Z, और Z1 + Z2 पूरे के ऊपर बार लगा होगा तो Z1 बार + Z2 बार, Z1 × Z2 बार तो Z1 बार × Z2 बार, और Z1 अपॉन Z2 पूरे का बार Z1 बार अपॉन Z2 बार। अब यह है मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पर मोड लगा दिया जाए तो देखिए Z इक्वल टू A + IB हो तो Z मोड हो गया √A² + B²। Z मोड जो है वो हो गया √A² + B²। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ क्या है, यहाँ तो मैंने शो नहीं किया है लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये Z जो आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अगर आप इसमें
मैंने अभी बताया था ऑर्डर्ड पेयर में, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको, माना P है तो Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। ये क्या हुआ y और ये क्या हुआ x, ये हुआ x और ये हुआ y। तो ज़रा ये बताइए, ये जो हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, और यही जेड मोड है, इसको हम r भी बोलते हैं, r इक्वल टू जेड मोड, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज़ कितनी आ जाएगी, यही है जेड मोड, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड जो है ये। तो यहाँ आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में हो, जेड इक्वल टू a प्लस आई बी हो, तो जेड मोड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते हैं, अगर x प्लस आई वाई की फॉर्म में हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a प्लस आई बी की तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्लियर है। अब देखिए आप, अगर 3 प्लस 4i का हम जेड मोड निकालें तो क्लियर है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा। जेड इक्वल टू 2i लिखा हो कहीं तो उसको 0 प्लस 2i लिख सकते हैं, और जेड मोड अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सेम फार्मूला है। यहाँ a की जगह 0 है और b की जगह 2 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 आ गया, बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अभी आपने कंजुगेट की प्रॉपर्टी देखी नहीं, तो जेड मोड इक्वल टू जेड बार का मोड, अगर जेड बार का मोड होगा तो वो भी जेड मोड के बराबर ही आएगा। आपने निकाल कर देख सकते हैं, आप जानते हैं जेड बार क्या हो, अगर a प्लस आई बी है तो जेड इक्वल टू a प्लस आई बी, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या हो जाएगा जेड बार, a माइनस आई बी, और अगर उसका निकालेंगे तो भी यही आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, और मोड माइनस जेड, ये तीनों बराबर होते हैं। इसी तरह से Z1 इंटू Z2 उसका मोड, Z1 मोड इंटू Z2 मोड, और Z1 अपॉन Z2 उसका मोड, Z1 मोड अपॉन Z2 मोड, और जेड बार इक्वल टू जेड मोड स्क्वायर, ये हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं लेकिन वो मैंने लिखी नहीं, ये काफ़ी हैं अभी आपके लिए समझना। अच्छा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक पोलर फॉर्म आती है, मैं आपको बता दूं कि पोलर फॉर्म इस साल के सिलेबस में से हटाई गई है, लेकिन हर बार आती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर। पोलर फॉर्म निकालने को आया करती थी एग्ज़ाम में और आगे भी आएगी, तो इसको भले ही आप प्रैक्टिस मत करना हो उसकी क्वेश्चंस की, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पोलर फॉर्म है क्या, क्योंकि ऐसा होता है जिन चीज़ों को हम नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हमें जब रिक्वायरमेंट आती है उनकी, या कहीं हम किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर उनके लिए परेशान होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आप जानते हैं, तो पोलर फॉर्म होती है इसी की r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो है, जो z मोड है, ये r के बराबर होता है, और ये लिखा भी हुआ है वेयर r मैग्नीट्यूड है और थीटा आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड होता है इसका। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई उसकी पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड होता है, r मैग्नीट्यूड होता है, ये r वही चीज़ है जेड मोड। r क्या है, जेड मोड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने निकाल के दिखाई थी वो पाइथागोरस थ्योरम से, और थीटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चलता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इसका जो आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट, अभी मैं क्वाड्रेंट की बात आपसे कर रहा था, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है थीटा के लिए, और जब आपको r और थीटा निकल कर आ जाते हैं तो r फार्मूला विद इन ब्रैकेट जो पोलर फॉर्म में है, r और विद इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा हम अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे पी एक्स वाई है, तो अब जहाँ तक tan थीटा की बात है, tan अल्फ़ा, यहाँ जो अल्फ़ा एंगल है, तो tan अल्फ़ा कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन एक्स, बिल्कुल जैसे 10th में पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन एक्स। तो अल्फ़ा इक्वल टू ये tan इधर जाके इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू tan इन्वर्स y अपॉन एक्स, या ये ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं जिस कंडीशन में है ये, वो कोई बात नहीं है। तो थीटा इक्वल टू अल्फ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम होता है, अल्फ़ा और थीटा सेम होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए, अगर अल्फ़ा ये है तो इधर का एंगल कितना हुआ, जो एक्स एक्सिस से राइट साइड से बना है,
पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि पूरा एंगल पाई होता है, ये 180 डिग्री पाई या 180 डिग्री। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होता है पाई, तो पाई माइनस अल्फ़ा हो गया ये। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में इसको इधर से लेंगे तो माइनस का पाई माइनस अल्फ़ा हो गया नीचे से। अच्छा, ये क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस अल्फ़ा हो गया, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, आपको पता है, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाली, और तब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। लेकिन ये ए बी सी जितने भी हैं ये रियल नंबर्स हैं, ए बी सी कोई रियल नंबर्स हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, रियल हैं बस। रियल में रेशनल इरेशनल सब आते हैं, पता है आपको। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 10th में पढ़ा था आपने। और डी ग्रेटर देन 0 है, रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल। और डी इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और डी लेस देन 0 आपने पढ़ा था, ये नॉट रियल है, दैट इज इमेजिनरी। और इमेजिनरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स होते हैं। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। अब ये रूट्स क्या होता है, जो आई वाली चीज़ होती है ना, वो एक प्लस वाली होगी तो माइनस में ज़रूर होंगे रूट्स। अगर 2 + i होगा किसी का रूट तो 2 - i वहाँ ज़रूर होगा। तो रूट्स कॉम्प्लेक्स और कंजुगेट ऑफ ईच अदर। देखिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ आप डी भी लगा सकते हैं, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये डी भी लगा सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो मैं पूरा एक बार शो कर दूँ आपको, ये देखिए, आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में, सभी नोट कर लेंगे जो भी लिखाया है ये मैंने। फोर्थ क्वाड्रेंट, तो स्टूडेंट्स आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।